कौन जीना इसी का नाम है। मौसमी से बातें हो रही हैं। ब्रेक में जाने से बिल्कुल पहले उन्होंने कहा था कि वो गुस्से वाली बात जो होती है घर पे, वो डायलॉग तो आपको सुनने लायक होते हैं। तो मैं दोनों बच्चियों को बुलाता हूँ कि आप लोग यहाँ आएँ, एक यहाँ आ जाएँ और एक यहाँ आ जाएँ, क्योंकि मौसमी का पता नहीं ना, उठ के चल देती हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि बतौर मम्मी के कैसी कैसी मदर है मौसमी? She's absolutely fantastic. पर She's आप अब got क्या her. करती हैं? Yeah, I'm working. I mean. तो उसमें मतलब आपके काम में और नहीं जिंदगी नहीं के वो जितने तो है वो तो गाइड करती yeah, रहती no हैं? no no guidance is more like attention when I'm working no time so she gets very upset if I don't give her time and that comes out in the worst way मतलब बहुत बुरी तरह निकलता है वो but इनका प्यार मतलब at times गुस्से से निकलता है तो अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। और आप अक्लमंद हैं। और आपका क्या, आप क्या करने वाली हैं आप लोग? मैं अभी trying to walk on her footsteps only, hoping to join films if I'm lucky. मौसमी, ये तो इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है कि आप बहुत अच्छी और बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि एम्बिशन वाइज आपने अपनी करियर को उतना सीरियसली नहीं लिया, उतना आपका नाम नहीं हुआ, ऐसा आपको कभी लगता है? जब मेरी शादी हुई थी तब मैं हिंदी फिल्मों में कदम रखी तो मेरी दो पैर दोनों बोर्ड पे थे। एक घरेलू ज़िंदगी संभालना था, दूसरा फिल्म के करियर संभालना था। तो मैं दोनों में बैलेंस करनी चाहिए। तो शायद इसीलिए मेरे जितने ध्यान फिल्मों करियर में देना चाहिए होता वो मैं नहीं दे पाई। और मेरी भी कुछ उसूल था ज़िंदगी में कि मैं ये काम नहीं करूँगी और इस तरह ये काम करूँगी और उस तरह मैं ये काम नहीं करूँगी। तो जब मैं उन उसूलों के ख़िलाफ़ कभी भी कुछ करना हो मतलब मुझे मतलब किसी ने कहा तो मैंने हमेशा ना कहा। तो मुझे कभी नहीं ये नहीं लगा कि आई एम नॉट एम्बिशियस और मुझे इतनी चाहिए नहीं करियर बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी। उस वक्त जितना मुझसे हो सका 25 जैसा चवन्नी की बात आपने कहा सो वो 100 रुपया एक रुपया कैसे करूं मैं, तो मैंने चवन्नी जो है वो मैं एज ए एक्ट्रेस जिया, चवन्नी जो है एज ए वाइफ जी और चवन्नी जो है एज ए मदर जी और चवन्नी जो है एज माई सेल्फ। तो मैंने 1 रुपया बनाया। प्लीज़ तशरीफ रखिए। कुछ लोग जो आपको उन 4 चवन्नियों में से एक चवन्नी का हिस्से की हैसियत से जानते हैं, मैं चाहता हूँ वो पहले आएँ, उनसे बातें करें। आइए साहब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आइए आइए। आप मौसमी को कब से जानते हैं? मैं 1977 से जानता हूँ और ये बड़ी महंगी रिलेशनशिप थी मेरे लिए पहले, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो कमर्शियल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। जी हाँ। और मैं आर्ट सिनेमा में आने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं थिएटर करता था दिल्ली में। तो मुझे किसी ने बताया कि बासु चैटर्जी ये पिक्चर बना रहे हैं, 2 लड़के दोनों कड़के। तो मैंने कहा भाई 2 लड़के दोनों कड़के, थोड़ा नाम अजीब सा लगा था मुझे, लेकिन मैं बहरहाल पहुंच गया। प्रोड्यूसर थे जयंत और रोमो सिप्पी और एक्ट्रेस ये थी और अमोल पालेकर। अब मैंने ले ली पिक्चर। 2 लड़के थे ना, दोनों कड़के हो गए। एक असरानी, हाँ सब थैंक गॉड मैं नहीं कड़का हुआ, हालांकि फिल्म जो थी वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई, लेकिन एक रिलेशनशिप मुझे लाइफ की मिल गई। ये फ्रेंडशिप इन दोनों के साथ, दिस हैज बीन फॉर लाइफ। हम मौसमी से पूछ रहे थे कि कैसे इनकी ज़िंदगी में, जहाँ ये सभी लोग तस्लीम करते हैं कि बहुत काबिल एक्ट्रेस हैं, इन्होंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी को 3-4 हिस्सों में बांट कर जीने की कोशिश कर रही थी, इसलिए फ़िल्मों की तरफ शायद उतना ध्यान या करियर की तरफ शायद उतना ध्यान नहीं दे पाई। मैं एग्री करता हूँ वैसे, क्योंकि जितना पुश ये इंदु दे सकती थी अपने करियर पे, कहीं ना कहीं फैमिली और फ्रेंडशिप्स सफ़र करती। ये तो आप जानते ही हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कीप अ बैलेंस एंड वेरी फ्यू पीपल हैव बीन एबल टू कीप अ बैलेंस। शी इज़ वन ऑफ देम। लेकिन अगर ज़रा सा पुश और देती तो शी वुड हैव बीन वर्चुअली, जो आज की ये नंबर 1 नंबर 2 जो रेस है, शी वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट। शी वाज praised heavily by Sanjeev Saab, which, and you know, any actor being praised by Sanjeev Kumar, and genuine praise at that. बहुत सही, बहुत संजीव जो बहुत जानते हैं मौसमी को और उनके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। एक और साहब हैं
जो इसी तरह जानते हैं, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, मैं उनको दावत देता हूँ। आप तशरीफ़ लाएं प्लीज़। Farad! Hi Farad, how are you? Sorry. आदाब फ़ाद साहब, कैसे हैं आप? How is it? शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। Thank you very much for calling me. मौसमी को आप कब से जानते हैं? 1971 से जिस दिन मेरी engagement हो रही थी, first time I saw her in a pink dress, 2 long chotis. She'd come to my मेरी house. शादी नहीं हुई थी तभी, पर मैं बॉम्बे आई थी, सगाई हो गई थी, तो मैं इनको देखा था, तभी इनका एंगेजमेंट था या शादी था. एंड ही इज वन ऑफ माय फर्स्ट हिंदी मूवी डिस्ट्रीब्यूटर, अनुराग. अनुराग मेरे पास थी. I think he was the distributor, Yes. and he told me how much he cried, and he and his wife when they saw the movie, and he was kept on asking me, how you cried that movie, how you bring tears, Hindu, how you bring. He used to always ask me that. हम में से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जितना टैलेंट और जितनी कामयाब फिल्मों से इनका नाम जुड़ा हुआ था और जितनी रेंज की आर्टिस्ट हैं, उतना स्टार स्टेटस जो है मौसमी ने या तो हासिल नहीं किया या हासिल करने की कोशिश नहीं की. आप चूँकि ट्रेड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो व्हाट डिड यू फील अबाउट मौसमी एंड हर फिल्म सेलिंग इन द मार्केट? Selling wise, it was never a problem, you see, but she never took a career seriously, frankly speaking. She took it quite casually, and in spite of that, she became such a big star. Speaks volumes of her talent. मैं चाहता हूँ कि एक और साहब और इनकी करियर का एक और मोड़ हम डिस्कस करें. आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें. Thank you. बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए. Thank you, thank you. एक नौजवान खूबसूरत एक्टर हैं, वो आपके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं. पहले उनकी बात सुन लेते हैं. It's been a pleasure knowing you. It was such fun working with you on Bollywood Hollywood. We spent over a month in Canada together. And I have to say that although it was a pleasure working with you, you have also been the most difficult person I've ever had to act across, because your comic timing is so superb and you're so funny that to keep a straight face while I'm acting opposite you was probably the most difficult thing I've ever had to do in my life. So thank you for putting me through that trial by fire.